अगर आपके पास स्विगी का गिफ्ट कार्ड या स्विगी मनी गिफ्ट वाउचर है लेकिन आपको ये नहीं पता कि स्विगी एप्लीकेशन में ऐड कैसे करना है और ऑर्डर करते वक्त इसका पेमेंट कैसे होगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में आपको सिर्फ ऑप्शन दिखाकर नहीं छोड़ूंगा, मैं वाउचर ऐड करने से लेकर फाइनल पेमेंट तक पूरा लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा और एंड में ये भी बताऊंगा कि स्विगी मनी के बैलेंस को लेकर कौन सी इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। बहुत लोग स्विगी गिफ्ट कार्ड, स्विगी गिफ्ट वाउचर और स्विगी मनी को अलग अलग समझते हैं। सिंपल भाषा में समझिए, आपको अगर स्विगी का गिफ्ट वाउचर या गिफ्ट कोड मिला है तो उस कोड को रिडीम करने के बाद उसकी वैल्यू आपके स्विगी मनी बैलेंस में ऐड हो जाती है। मतलब वाउचर को डायरेक्टली हर बार पेमेंट के टाइम कोड की तरह यूज करना जरूरी नहीं होता। पहले वाउचर रिडीम कीजिए, बैलेंस स्विगी मनी में आ जाएगा और ऑर्डर करते वक्त वही बैलेंस पेमेंट में यूज किया जा सकता है। स्विगी को ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वाउचर रिडीम करने के लिए वाउचर कोड और पिन की जरूरत होती है। तो ये सब कैसे करेंगे, चलिए अब मैं आपको एग्जैक्ट प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूं। सबसे पहले अपने फोन में स्विगी एप्लीकेशन ओपन कीजिए। ध्यान देखिए कि आप उसी स्विगी अकाउंट में लॉगिन हो जिसमें आप वाउचर रिडीम करना चाहते हैं। तो स्विगी ऐप ओपन करने के बाद ऊपर प्रोफाइल का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। प्रोफाइल पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर आप देखेंगे स्विगी मनी का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव दिखा रहा हूँ, तो आपको अगर ऑप्शन ना मिले तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको स्विगी ऐप ओपन करना है, फिर प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अब यहाँ स्विगी मनी का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगेगा। अब देखिए नीचे आपको एक रिडीम नाउ का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस रिडीम नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपने गिफ्ट कार्ड का जो कोड है वो यहाँ पर इंटर करना है, फिर पिन नीचे इंटर करना है। अब कैसे आप इंटर करेंगे, सिंपली इसको कॉपी करेंगे। आपका जो भी गिफ्ट कार्ड है उसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे इंटर कीजिए, फिर नीचे पिन दिया हुआ पिन को भी आप यहाँ पर इंटर कर दीजिए। तो मेरे पास अभी 100 रुपए के बहुत सारे वाउचर है, तो चलिए अपना वाउचर कोड कॉपी कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब पिन यहाँ पर इंटर करने के बाद नीचे देखिए ऐड गिफ्ट वाउचर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आपके पास जितने भी रुपये का गिफ्ट वाउचर होगा, स्विगी गिफ्ट कार्ड होगा, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने अभी 100 रुपये का वाउचर ऐड किया तो वो सक्सेसफुली ऐड हो गया है और इस तरीके से आपके पास जो भी वाउचर आपने ऐड किया होगा वो सामने आ जाएगा। फिर अवेलेबल बैलेंस कितना होगा वो यहाँ पर सामने दिख जाएगा। जैसे मेरे में 100 रुपया दिख रहा है, मेरे पास और भी वाउचर है तो चलिए मैं उसे भी ऐड कर लेता हूँ। बाकी के सारे वाउचर्स ऐड करने के लिए रिडीम नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो फिर से वही ऑप्शन आएगा। ऊपर अपना गिफ्ट कार्ड का जो कोड है, जो वाउचर कोड है वो 16 डिजिट का होता है, 16 नंबर होगा, तो वो यहाँ पर इंटर करेंगे। आप बेस्ट है कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी कर लीजिए, फिर यहाँ पेस्ट कर लीजिए। उसके बाद पिन इंटर करेंगे, फिर ऐड गिफ्ट वाउचर पे क्लिक कर देंगे तो ये वाउचर भी आपके स्विगी मनी बैलेंस में ऐड हो जाएगा, रिडीम हो जाएगा। अब क्या है मेरे पास देखिए टोटल इस तरीके से मैंने एक एक करके 4 बार में ये मैंने किया था, तो 400 का अब मेरे पास बैलेंस स्विगी मनी में अवेलेबल हो गया है। तो ये मैंने 400 का वाउचर रिडीम कर लिया है। अब इसे यूज कैसे करेंगे चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से थोड़ा बैक कर लेंगे, वापस आ जाएंगे। अब आपके पास ऑर्डर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। आप फूड ऑर्डर करना चाहें या फिर ग्रोसरी मंगवाना चाहें, सब कुछ आप कर सकते हैं इस बैलेंस से, इस स्विगी के गिफ्ट कार्ड से। तो आपको क्या करना है, अगर खाना ऑर्डर करना है तो फिर आप यहाँ पर आप रेस्टोरेंट का नाम या फिर जो आपको डिश मंगवाना है, ऑर्डर करना है, वो यहाँ पर आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद उसे आप ऐड कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर डोमिनोज का पिज्जा ऐड कर लिया है। आप अपने हिसाब से इस पर क्लिक करके जो भी आप ऑर्डर करना चाहें आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप ऐड कर लीजिएगा जैसे जो भी कुछ आपको चाहिए। फिर यहाँ आपको चेकआउट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। जो भी कुछ आपने ऑर्डर किया होगा ना वो सामने आपको दिख रहा होगा कि आपने ऑर्डर करने के लिए क्या ऐड किया है, कितनी क्वांटिटी में है और कितने रुपया का है। यहाँ पर मैंने डोमिनोज का पिज्जा ऐड किया हुआ है जो कि 349 रुपए का मिलने वाला है। और यहाँ पर आप नीचे देखिए जो पेबल अमाउंट है, जितना मुझे पे करना है वो 410 रुपया है। लेकिन जो मैंने अपने स्विगी मनी में जो अभी वाउचर रिडीम किया है वो सिर्फ 400 रुपए का है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझिए, स्विगी मनी के बैलेंस होना और ऑर्डर का टोटल अमाउंट सेम होना जरूरी नहीं है। अगर ऑर्डर की टोटल पेबल अमाउंट जितना आपको दिख रहा हो पेमेंट करने के लिए आपके स्विगी मनी बैलेंस से ज्यादा है तो बाकी का जो अमाउंट है उसे आप दूसरे पेमेंट मेथड से, यूपीआई से या कहीं से भी आप पेमेंट कर सकते हैं बाकी का अमाउंट। और मेरे केस में एग्जैक्टली यही होने वाला है। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये पेमेंट करने से पहले एक बहुत जरूरी ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, वो है कूपन कोड लगाना। क्योंकि जब आप कूपन कोड लगाएंगे तो अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल सकता है। जैसे मेरे केस में यहाँ पर देखिए 449 रुपए का असल ऑर्डर है और मुझे 349 का पड़ रहा है, 100 रुपए यहाँ पर फ्लैट डिस्काउंट हो रहा है। ये आप कूपन कोड कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए व्यू ऑल कूपन कोड्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए।
तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऊपर ही आपको बहुत सारे कूपन दिखेंगे, तो इसमें से आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जिसमें आपको ज्यादा डिस्काउंट का ऑप्शन दिख रहा हो, उसके सामने आपको अप्लाई का भी बटन दिखे, ऑप्शन दिखे, तो आप अप्लाई पर क्लिक कर दीजिएगा। मैंने ऑलरेडी ये फ्लैट डील 100 वाला लगा रखा है क्योंकि मेरे पास अप्लाई का ऑप्शन आ रहा था, तो मैंने लगा दिया, जिसकी वजह से 100 रुपये डिस्काउंट यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो कूपन कोड अप्लाई करने के बाद प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर पेमेंट करने का जो ऑप्शन आएगा ना, तो ऊपर स्विगी मनी का एक ऑप्शन है, इसको ऑन कर दीजिए। ये पहले ऑफ रहता है, तो इसको आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 400 रुपये यहाँ से वहाँ माइनस हो जाएंगे। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बाकी का जो अमाउंट है वो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि हमें कितना पेमेंट करना है। और तो यहाँ पर देखिए 10 रुपये रिमेनिंग हमें दूसरे मेथड से पेमेंट करना है। तो इस तरीके से आपके पास जितने भी रुपये का, जितने भी अमाउंट का आपका स्विगी मनी का वाउचर था स्विगी का, तो वो आप यहाँ पर इसको ऑन करेंगे तो वहाँ उससे माइनस हो जाएगा। बाकी का अगर कोई अमाउंट बचता है एक्स्ट्रा तो वो आप अलग से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये 10 रुपये पेटीएम से पेमेंट कर दिया, तो आप अपने हिसाब से जैसे आपको पेमेंट करना हो आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जैसे मैंने बताया ना आपको कि अगर आपका अमाउंट जितने का स्विगी मनी का बैलेंस है, जरूरी नहीं कि उतना ही का आप ऑर्डर करें या उससे ज्यादा का करें, आप उससे कम का भी कर सकते हैं। कम का जब आप करेंगे तो उतने रुपए वहां से कटेंगे, बाकी के रुपया आपके स्विगी मनी बैलेंस में स्विगी के गिफ्ट कार्ड वाला जो सेक्शन था उसमें रहेंगे। जब भी आप उसको चाहे बाद में भी यूज कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी होती है, 1 साल के बाद ही वो एक्सपायर होता है, तो अगले 1 साल तक आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ऑर्डर लग गया है, ऑर्डर प्लेस हो गया है, मैंने अपने स्विगी बैलेंस से ऑर्डर कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे 120 रुपए का फ्री कैश स्विगी ने दिया है इंस्टामार्ट पर यूज करने के लिए। तो अब यहाँ पर जितना टाइम लग रहा है, ऑर्डर रिसीव्ड उनके पास हो चुका है और ये हमारे पास डिलीवर होगा अगले 14 मिनट में डोमिनोज से। तो चलिए फिर 14 मिनट्स वेट कर लेते हैं। इस तरीके से आप भी अपने स्विगी मनी वाउचर को या स्विगी गिफ्ट कार्ड को आप स्विगी में ऐड कर सकते हैं, फिर उसको आसानी से रिडीम कर सकते हैं और उससे आप कुछ जो भी आप अपनी मर्जी की चीज़ें हैं जो आप मंगवाना चाहे, स्विगी से मंगवाना चाहे तो भी सही है, इंस्टामार्ट से मंगवाना चाहे तो भी सही है। मतलब ये है कि इस बैलेंस को आप स्विगी प्लेटफॉर्म पर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही अच्छे और काम के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलता हूँ नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।